नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं कुणाल शर्मा आप सभी दर्शक बंधु का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुडला सोपुरा रोड पर सैकड़ों लीटर पानी रोज हो रहा है बर्बाद। पानी बचाने और पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकारें पानी की तरह पैसा बर्बाद कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते पानी की व्यर्थ बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही। गुडला से सोपुरा मार्ग चंबल परियोजना की लाइन में टूटने से सैकड़ों लीटर चंबल का पानी व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की बर्बादी कोई एक दिन का काम नहीं है। पाइपलाइन टूटने के कारण आगे के गांवों में जाने वाला पानी नहीं जा पा रहा है, जिसका खामियाजा परियोजना से जुड़े अन्य गांवों के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है, जिससे पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परंतु रिपेयरिंग के लिए कोई भी प्रशासन का व्यक्ति आगे नहीं आया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन चलने वाले भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली ने अभी हाल ही में 25 सितंबर सोमवार को एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें देश भर के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन के 48 घंटों के भीतर अपने प्रकाशन की प्रतियां प्रेस रजिस्ट्रार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दफ्तर में प्रस्तुत करनी होंगी। RNI द्वारा समस्त प्रकाशकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी क्रमांक 2/23 दिनांक 25 सितंबर सोमवार के आदेश में बताया गया है कि प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ एक्ट्स 1867 की धारा 11B और समाचार पत्रों के केंद्रीय नियमों के पंजीकरण एक्ट 1956 के तहत 48 घंटे के भीतर प्रकाशन की गई एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है, अन्यथा 2000 रुपये जुर्माना, अतिरिक्त टाइटल निलंबन एवं निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। एडवाइजरी में बताया गया है कि 13वें PRB अधिनियम तथा जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत PRB की धारा 12 के अनुसार समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वितरण करने में विफल रहने पर गैर डिलीवरी की धारा 11A और 11B के अनुपालन में पंजीकरण के निलंबन एवं रद्द करने का निर्णय भी किया जा सकता है। इसीलिए सभी प्रकाशकों को इस नई गाइडलाइन के तहत अपने प्रकाशन की प्रति डाक या अपने किसी दूत के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार एवं प्रेस सूचना ब्यूरो के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा RNI भारत के रजिस्टर्ड समाचार पत्र पत्रिकाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें, अभी तक वार्षिक विवरणी नहीं भेजने वाले समाचार पत्रों 1000 रुपये वार्षिक जुर्माना शुल्क लिए जाने का प्रावधान था, परंतु अब नए नियमों के तहत समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। भाजपा जिला प्रवक्ता राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होगा अनूठा आयोजन। 151 किलो वजन और 11x11 फीट व्यास की रोटी होगी विशेष आकर्षण का केंद्र। भीलवाड़ा 4 अक्टूबर महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी हंसराम जी उदासीन के आशीर्वाद पावन सानिध्य में भीलवाड़ा जिला प्रवक्ता राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय, रोमांचित करने वाला, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला, विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड हरि सेवा धाम परिसर में 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस विशाल रोटी को सेकने के लिए गाय के शुद्ध गोबर 2000 से अधिक कंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद रोटी और पंचकुटा की सब्जी को प्रसाद के रूप में उस दिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं, भक्त आमजन में वितरित किया जाएगा। विदित रहे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वर्ष 2012 में, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रोटी का निर्माण किया गया था, जिसका वजन 145 किलो था और रोटी का व्यास 10 फीट गुणा 10 फीट का था। अब इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने एवं नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कवायद प्रारंभ हो गई है और अतिशीघ्र भीलवाड़ा शहर में विश्व कीर्तिमान बनेगा। इस विश्व रिकॉर्ड के तहत 151 किलो से अधिक की रोटी, जिसका व्यास 11x11 फीट होगा, इसकी मोटाई लगभग 75 mm की होगी। इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का विशालकाय तवा तैयार किया जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 फीट x 16 फीट की होगी। इसको तैयार करने के लिए विशेष कारीगर को बुलाया जाएगा। साथ ही इस रोटी को बनाने के लिए हलवाइयों की टीम रहेगी। इस विशालकाय रोटी को देखने के लिए भीलवाड़ा शहर वीडियो में जबरदस्त उत्साह, रोमांच और विशेषकर महिलाओं, युवतियों में बहुत अधिक उत्सुकता है। हजारों लोगों की भीड़ इस दिन रहेगी। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा 200 दुर्गा प्रतिमाएं तैयार करवाई गई हैं। प्रतिमाओं को नवरात्रि स्थापना 15 अक्टूबर से स्थापित कर 10 दिवसीय नवरात्र महोत्सव के आयोजन किए जाएंगे। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में 40 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाकर विशाल गरबों का आयोजन होगा। 10 दिवसीय विशाल गरबा डांडिया के आयोजन के बाद
24 अक्टूबर दशहरे को अपने नज़दीक के जलाशयों में दुर्गा प्रतिमाओं का विधि विधान पूर्वक विसर्जन करेंगे। भीलवाड़ा ग्रामीण जिले के आसपास मध्य प्रदेश के मनासा, नीमच आदि जगह 60 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं भेजे जाने की समिति ने तैयारी कर ली है। समिति ने इस बार 10 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर दुर्गा महोत्सव समितियों को प्रतिमा हाथों हाथ देगी। राजस्थान प्रदेश माली युवा महासभा के तत्वाधान में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल माली के नेतृत्व में राजसमंद जिले के सोनियाना गांव सहित राजसमंद जिले के विभिन्न तहसीलों के सैकड़ों माली समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर राजसमंद को ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल माली ने बताया कि राजसमंद जिले के महासतियों की मादड़ी ग्राम पंचायत समिति अंतर्गत सोनियाना गांव के स्थित शंभूपुरा मोहल्ले में माली समाज की आराध्य देवी माताजी एवं भैरूजी का स्थान बना हुआ है। इस स्थान पर माली समाज ने सभी के सहयोग से लगभग आधा करोड़ रुपए खर्च कर विकास कराया। इसका प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत महासतियों की मादड़ी द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को जारी किया हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से माली समाज का ही अधिकार बताया गया। वर्तमान समय में इस स्थान की देखरेख एवं पूजा अर्चना का अधिकार माली समाज के अधीन ही है। इस प्रकरण को लेकर माली समाज ने कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन के द्वारा निस्तारण की मांग करने के साथ ही सराय का पट्टा भी जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन पंचायत समिति व प्रशासन द्वारा जानबूझकर और माली समाज के स्वार्थ द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करते हुए समाज के नाम का पट्टा जारी नहीं किया, जबकि पटवारी व तहसीलदार द्वारा नापचोप कर समाज के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कर संबंधित पंचायत समिति को दे दी गई और 2,84,085 रुपये का माली समाज ने डीडी बनाकर पंचायत में जमा भी करा दिया। इसके बावजूद भी समाज के लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर माली समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है व न्याय नहीं मिलने की दशा में माली समाज को धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री अशोक कुमार माली, उपाध्यक्ष रतन बागवान, फूल ब्रिगेड के अध्यक्ष दिनेश माली, संगठन मंत्री गोपाल बागवान, किशन बागवान, पंकज, पिंटू, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल माली, माली सैनिक कर्मचारी संस्थान के जिला अध्यक्ष तोताराम खांसला, आमेठ तहसील अध्यक्ष दिनेश बागवान, तेजमल माली, गणेश माली, रमेश माली, भीलवाड़ा माली महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष भैरूलाल माली, नानूराम माली, प्रभुलाल माली, बाबूलाल माली, देवीलाल माली, बंशीलाल माली, मंगनी राम, नानूराम माली, उदयलाल, नारू माली, रवि माली, प्रमोद माली, दिनेश माली, कपिल माली, गणेश माली, मांगीलाल माली, कन्हैयालाल माली, कानीराम माली, मुकेश माली, पुष्पा माली, मांगीबाई माली, चुन्नीबाई, ताराबाई, राधा माली सहित माली समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमारे माली समाज की बहुत दिनों से एक मांग चलती आ रही है। राजसमंद जिले के सोनियाना ग्राम स्थित हमारे माली समाज के मंदिर और सराय बनी हुई है, जिसमें पिछले 50 सालों से माली समाज का वहाँ कब्जा है और माली समाज ने लोकल स्तर पर यह अपने जेबों से चंदा इकट्ठा करके और उसमें 50 लाख रुपए का निर्माण कराया हुआ है। उस निर्माण को लेकर पंचायत ने इनको एनओसी दी हुई है, तहसीलदार साहब ने इनके पक्ष में रिपोर्ट की हुई है, पटवारी ने इनको रिपोर्ट की हुई है। उसके बावजूद भी जब इन्होंने पट्टे की मांग रखी है तो इनको टरकाया जा रहा है, बार बार इनको गुमराह किया जा रहा है। आज के 3 महीने पहले यहाँ का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस से मिला और सीएम साहब से रिक्वेस्ट की तो सीएम साहब ने जिला कलेक्टर को यहाँ चिट्ठी के पत्र के माध्यम से इनको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराने के लिए कहा है। यहाँ के अधिकारी एसडीएम, ग्राम सचिव, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी है मार्फत कलेक्टर साहब के द्वारा कि हम माली समाज को पट्टा देने के लिए तैयार है, लेकिन माली समाज ने किसी तरह की कोई पट्टावली पेश नहीं की। जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इन्होंने किसी तरह का भी पत्रावली पेश करने के लिए नहीं कहा। जब बार बार ही इन्होंने ऑफिस के चक्कर काटे, उसके बाद भी किसी अधिकारी ने इनको कागज या डिमांड नोट जारी करने के लिए नहीं कहा। जबकि यहाँ के अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा सीएम ऑफिस को यह सूचना दी गई कि इनकी पत्रावली कंप्लीट है, नापचोक हो चुका है और पैसे का डिमांड बना के जमा कराएं, हम पट्टा देने के लिए तैयार है। आज ही मेरे हाथ में इनकी रिपोर्ट है पूरी, जो इन्होंने कलेक्टर ने सीएम साहब को लिखी है। ये इन्हीं की लिखी हुई है पूरी रिपोर्ट, ये है यह कलेक्टर ने लिखी है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि माली समाज 84
ये 2,84,000 रुपये जमा कराने के बाद पट्टा आपको दे दिया जाएगा 107 रुपये की वर्ग गज के हिसाब से। इसके बाद इन्होंने पटवारी ने इनके पक्ष में रिपोर्ट की कि माली समाज का अधिकार है, इनको पट्टा दे दिया जाए, किसी तरह को एतराज नहीं। वहाँ का सरपंच इनको अप्रूव कर रहा है। तहसीलदार की सारी रिपोर्ट होने के बाद नाप चौक करने के बावजूद भी जब इन्होंने डीडी वहाँ जमा कराया, ये पटवारी की रिपोर्ट है, इन्होंने नाप चौक करके इसमें उसका डिमांड नोट जारी कर रखा है। तब इन्होंने डिमांड पंचायत में जमा कराई डीडी बना के, तो उन्होंने जानबूझकर ये कहा है कि इसमें स्टे लगा हुआ, जबकि उस परिसर को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। इनको झूठा गुमराह किया गया, वो डीडी को इन्होंने वापस भेज दी गई। आज के 10 दिन पहले फिर उन्होंने पुनः सीएमओ ऑफिस पहुंचे, तो वहाँ उन्होंने कहा है कि आप तुरंत प्रभाव जिला कलेक्टर साहब से जाइए, और स्पेशली मुझे जयपुर से निर्देश दिया गया, मैं भिलवाड़ा रहता हूँ वैसे तो, और हमारे माली महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल नायक मेरा, तो हमारे समाज उन्होंने वहाँ से निर्देश दे दिए कि आप जाके एक बार कलेक्टर साहब से मिलकर इस पूरे मामले को अवगत कराना। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आज यहाँ जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यहाँ किसी भी, हमें 1 घंटा हो चुका है, हमें कलेक्टर आए हुए हैं, लेकिन ना तो कोई कलेक्टर साहब है, ना एडीएम साहब है, ना एसडीएम साहब है, किसी तरह कोई जिम्मेदार अधिकारी आज यहाँ कलेक्टर में नहीं है। तो 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो इस ज्ञापन को हम कलेक्टर चैम्बर के बाहर चस्पा करेंगे। समस्या कहाँ पंचायत लेवल पे आ रही है? पंचायत लेवल पे आ रही है सर। इसमें अधिकारी ने सारी रिपोर्ट कर रखी है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच मिलके इनको पट्टा नहीं देना चाहता है, और आए दिन इनको गुमराह कर रहा है। हर बात हमेशा नए मतलब तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है। कुल मिला के एक राजनीतिक देशता है, और वो जानबूझकर इनको पट्टा नहीं देना चाहते। इस मामले को लेकर काफी परेशान है। इन्होंने 50 लाख रुपए उस सराय में खर्च किए हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि इतना बड़ी रकम जब समाज में खर्च करता है और उनको अगर अधिकार नहीं दिया जाता है तो उनके दिल पे क्या बीतती है। हाँ, अगर यहाँ नहीं सुनते तो समाज क्या करेगा? समाज एक आंदोलन खड़ा करेगा। इस पूरे मेवाड़ संभाग में महासभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुने और इस समाज को मजबूर नहीं करे किसी आंदोलन के लिए। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा माली समाज चुनाव का भी बहिष्कार कर सकता है। थैंक यू। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, वैसे ही जयपुर से दिल्ली तक अपनी दावेदारी के दौरे होते हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंडल अध्यक्ष किशन लाल शर्मा मेघराज ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से अपने समर्थकों के साथ सहाड़ा रायपुर विधानसभा में किस्मत आजमाने के लिए अपनी दमदार दावेदारी प्रस्तुत की। साथ ही जयपुर में कुछ बड़े नेताओं से भी संपर्क साध रखा है और दिल्ली भी जाकर सहाड़ा रायपुर हमीरगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीट की दावेदारी प्रस्तुत की। सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण में ब्राह्मण की संख्या भी विधानसभा में जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वह किशन लाल शर्मा भी ब्राह्मण वर्ग से आने से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। किशन लाल शर्मा ने कुछ समय पूर्व मेघराज में विशाल भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग व क्षेत्र के नेता भी भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद ही किशन लाल शर्मा ने क्षेत्र की सहाड़ा रायपुर विधानसभा में दावेदारी की चर्चा तेज होने के साथ ही जयपुर में बड़े नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।